We will be starting exercise 7.4. हम इसमें आपको क्या सिखाएंगे, इस जो वाले इस एक्सरसाइज में जो गेम है बड़ा, ये गेम है थ्योरम क्या है इसमें, इन एनी ट्राइंगल किसी भी ट्राइंगल में द साइड अपोजिट टू द larger angle is longer. The larger angle is longer. ये मेन है इस एक्सरसाइज की कहानी. इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर. सिंपल सी वाली बात एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं. ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये 80 है, ये 50 है, ये मान लो 60 है और ये 40 है. अब इन तीन एंगल को देख के बताना है आपने सबसे बड़ा साइड कौन सा है. तो सबसे बड़ा एंगल है एंगल बी है, सबसे बड़ा एंगल बी है. तो इसके अपोजिट वाला साइड ए सी नंबर 1 है. सबसे बड़ा साइड कौन सा होएगा, ए सी होएगा. इसके बाद 60 है, दूसरा बी सी आएगा और तीसरा क्या आएगा आपका, ए बी आएगा. तो मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट. क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट. जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी, सबसे बड़ी होगी. तो नंबर 1 में कौन जीत गया, ए सी. फिर ये 60 है. नंबर 2 में क्या हो गया, बी सी. फिर तीसरा क्या हो गया, ए बी. ठीक है. तो मैं इसका सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ आपको. तो पहला तो आप ये समझ लीजिए. ठीक है. दूसरा है, अगला थियोरम क्या है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन. ये क्लास हमारी 8th में भी है मेरे ख्याल से, 8th में भी है. द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ढंग से इसके कंसेप्ट आपको समझ आने चाहिए. कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, कि ट्राइंगल के दो साइड का सम हर समय तीसरे साइड से क्या होगा, ज़्यादा होगा. एक एग्जांपल इसमें मैं समझाना चाहता हूँ आपको. जैसे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है, ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. मैंने क्रॉस कर दिया. क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दो साइड को जोड़ के इससे ज़्यादा होना चाहिए था. तो ये पॉसिबल नहीं है. तो हर समय दो साइड को जोड़ के तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए. अब ये बोल रहे हैं आपको क्या करें, प्रूव करो. क्या करें, प्रूव करो. तो हम प्रूव करना सिखा रहे हैं. द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ये तो मैंने आपको समझाया. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है. अब देखो, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है. ठीक है. अब जैसा बी ऑफ ट्राइंगल है, बी और बी को हमने कहाँ प्रोड्यूस करा, डी पे प्रोड्यूस करा. प्रोड्यूस बी ए टू डी, बी ए को डी पे प्रोड्यूस किया. सच दैट, इस तरीके से कि ए डी किसके बराबर हो, ए सी के बराबर हो. ए डी किसके बराबर हो, ए सी के बराबर. ये जो ए डी है, ये ए डी जो है आपके ए सी के बराबर है. ए डी देखो मैंने लिख रखा है, ए डी ए सी के बराबर. अगर आप नापोगे तो बराबर नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन मैंने लिख रखा है ए डी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है. ए डी इज इक्वल टू ए सी, सीधी सी लाइन है, और ए डी ए सी के बराबर है. ठीक है. अब हमको प्रूव करना है. ठीक है. ए डी ए सी के बराबर है. 7.4 ऑब्जर्व साइड बी ए को हमने प्रोड्यूस करा कहाँ पर, डी पे. सच दैट ए डी ए सी के बराबर है. ठीक है. अब हमें प्रूव करना है कि दो साइड का सम तीसरे से ज़्यादा होता है. देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, इन ट्राइंगल डी ए सी, इन ट्राइंगल डी ए सी, ए डी ए सी के बराबर है, ए डी ए सी के बराबर है.
अगर AD AC के बराबर है तो एंगल ADC और एंगल ACD क्या होंगे, इक्वल होंगे। ADC ACD के बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा। ये एंगल भी x है तो ये एंगल भी x होगा, क्योंकि AD AC के बराबर है। इसके बाद आप लिखो कि BCD, क्या बोला मैंने, BCD को अगर आप तुलना करोगे किसके साथ, BDC के साथ, BCD की तुलना करोगे BDC के साथ, तो BCD क्या होगा, बड़ा होगा BDC से। थोड़ा सा बच्चों को समझ आने में प्रॉब्लम आ सकती है, समझिए। BCD BDC से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, देखो ये x है, ये x है, इसमें ये हिस्सा भी जुड़ जाएगा, इसलिए BCD क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा किससे, BDC से। तो BCD क्या हो गया हमारा, BDC से ज़्यादा। अब क्योंकि BCD ज़्यादा हो गया, हमने आपको थ्योरम बता रखा है कि ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट मतलब ये एंगल ज़्यादा हो गया तो सामने वाली जो साइड है BD क्या हो गई, बड़ी हो गई। किससे बड़ी हो गई, BC से बड़ी हो गई। तो इसका मतलब हो गया हमारा ये वाला एंगल ज़्यादा होने से BD इज़ ग्रेटर देन BC। रीज़न लिखेंगे, ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। अब देखो BD इज ग्रेटर देन BC, और BD को क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BA प्लस AD, BA प्लस AD, BA प्लस AD, BA प्लस AD BC से ज़्यादा है। क्या बोला मैंने, BA प्लस AD BC से ज़्यादा है। और ये AD, ये जो AD है, AD किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो BA प्लस AC ग्रेटर देन BC, मैंने लिख दिया AD इज इक्वल टू AC। तो क्या प्रूव हो गया, BA प्लस AC BC से बड़ा है। तो प्रूव हो गया कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो साइड का सम तीसरे से ज़्यादा होता है। ये हमने आपको प्रूव करके बता दिया। अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कह रहा है हमें, एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहा है, समझना है, थोड़े टेढ़े हैं, इतने आसानी से समझ नहीं आएंगे, बहुत बार करोगे तब ज़्यादा जाके समझ आएगा, और वो भी समझोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो साल भर पढ़ते रहोगे समझ कुछ नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं D इज अ पॉइंट ऑन BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। D एक पॉइंट है किसमें, BC के ऊपर, सच दैट, दे रखा उसने कि सच दैट AD AC के बराबर है, AD AC के बराबर है। अब आपको प्रूव करना है, AB इज ग्रेटर देन AD। क्या प्रूव करना है, AB AD से बड़ा है। बहुत ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, तब समझ आएगा। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल DAC ट्राइंगल में खास बात है कि AD AC के बराबर है, AD AC के बराबर है, AD AC के बराबर है। तो एंगल ADC इज इक्वल टू ACD। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। रीजन लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। आप ध्यान से सुनिए, ADC, क्या बोला मैंने, ADC एंगल ADC किस किस को मिला के बनेगा, इसको और इसको मिला के बनेगा। ADC किसके बराबर है, एंगल ABD प्लस एंगल BAD को मिला के बनेगा। ADC इन दोनों को मिला के बनेगा। तो अगर हम इसका और इसका मुकाबला करें
खाली इसका और इसका मुकाबला करें तो एडीसी जीत जाएगा, एबीडी हार जाएगा। मतलब एडीसी क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा किससे, एबीडी से, क्योंकि ये मैंने रीज़न भी लिख दिया आपको। एडीसी किसके बराबर है, एबीडी प्लस बीएडी। तो एडीसी और एबीडी का मुकाबला होगा तो कौन जीतेगा, एडीसी जीतेगा, एबीडी हारेगा। तो एडीसी इज ग्रेटर देन एबीडी। ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात, एडीसी किसके बराबर है, एसीडी। इस एडीसी की जगह हम लोग एसीडी भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एसीडी एबीडी से बड़ा है, एसीडी। अब समझते जाना, थोड़ा आपको समझने में परेशानी आ सकती है। एसीडी, अब चाहे एसीडी लिखो चाहे एसीबी लिखो, इस एसीडी को हम एसीबी भी लिख सकते हैं। तो एसीबी क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, एबीडी से। देखो एसीबी किससे बड़ा है, एबीडी से। अगर एसीबी बड़ा है एबीडी से, बीच के लाइन के बारे में भूल गए, बात भूल गए अब हम। अब एसीबी बड़ा है किससे, एबी। देखो एसीबी बड़ा है किससे, बड़ा है हमारे एबीडी से। और एबीडी को क्या लिख सकते हैं, देखो एबीडी को लिख सकते हैं हम लोग एबीसी। अब लास्ट वाली लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एसीबी बड़ा है, एसीबी बड़ा है किससे, एबीसी से। अगर ये वाला एंगल बड़ा है तो क्या प्रूव हो गया, एबी बड़ा है। देयरफॉर एबी इज ग्रेटर देन एसी। रीजन लिखेंगे, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। मैं फिर समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देख लीजिए। ये दे रखा फिगर, ये फिगर दे रखा है और आपको लिख रखा है कि प्रूव करो एबी किससे बड़ा है, एडी से बड़ा है। एबी किससे बड़ा है, एडी से बड़ा है। ठीक है, अब क्या गेम खेलेंगे हम लोग। सबसे पहले ये दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो एडीसी, ये एडीसी लिखा मैंने, एडीसी किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस, एबीडी प्लस बीएडी। तो एडीसी और एबीडी का मैच होगा तो एडीसी जीत जाएगा, एडीसी बड़ा है, एडीसी बड़ा है एबीडी से। परंतु एडीसी को आप एसीडी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडी और एसी इक्वल है। तो हमने एडीसी की जगह क्या लगा दिया, एसीडी लगा दिया। एसीडी इज ग्रेटर देन एबीडी। ठीक है, एसीडी इज ग्रेटर देन एबीडी। अब एसीडी एबीडी से बड़ा है, एडीसी, देखो एडीसी और एडीसी मैंने क्या बोला आपको, एबीडी से बड़ा है, ये रीज़न समझा दिया मैंने आपको। इसके बाद मैंने एडीसी को एडीसी को एसीडी लिख सकते हैं, एडीसी को एसीडी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। और एसीडी को एसीबी भी लिख सकते हैं, एसीडी लिखो चाहे एसीबी लिखो, बात एक ही है। तो एसीबी इज ग्रेटर देन एबीडी, बी इज ग्रेटर देन एबीडी। अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप में हमारा क्या लिखा हमने, एबीडी को एबीसी भी लिख सकते हैं। तो क्या नजर आ रहा है, एसीबी एबीसी से बड़ा है, एसीबी एबीसी से। अगर ये एंगल बड़ा है तो सामने वाला साइड एबी भी क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, एसी से। एबी किससे बड़ा होगा, एसी से बड़ा होगा। और एसी और एडी दोनों क्या है, एसी और एडी, एसी लिखो चाहे एडी लिखो, बात क्या एक ही है। तो इससे प्रूव हो गया, देयरफॉर एबी इज ग्रेटर देन एडी। एसी की जगह मैंने एडी इसलिए लिख दिया क्योंकि एसी और एडी क्या है, आपस में इक्वल है। एसी और एडी आपस में क्या इक्वल है, इसलिए एसी की जगह मैंने क्या लगा दिया, एडी लगा दिया। थोड़ा और दिमाग लगाना, तब ज़रा ज़्यादा समझ आएगा बेटा। ठीक है, अब हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, एक्सरसाइज 7.4। आपने बुक के एग्जाम्पल में भी देखा होगा, मैंने भी समझाया, फिर भी समझने में मुश्किल होगी, इसलिए आपको बढ़िया रहेगा कि आप हमें कॉल करो, अपने डाउट को दूर करो। ठीक है, अब शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड।
शो करो एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है ए बी सी। देखो गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और एंगल बी कितना दे रखा है आपका 90। अगर आप सिंपल सी भाषा में देखेंगे तो ए बी सी को मिला करके 180, बी अकेला 90, बी अकेला 90, और ए और सी को मिला करके ए और सी को मिला के 90। तो इसका मतलब बी ए को भी जीत रहा है और बी सी को भी जीत रहा है। इन तीनों एंगल में क्या हो गया, बी सबसे बड़ा हो गया। बी सबसे बड़ा हो गया तो हमने क्या समझाया, बी एंगल सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा एंगल अगर ये है तो उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। देयरफॉर ए सी इज ग्रेटेस्ट साइड, ए सी इज ग्रेटेस्ट साइड, ठीक है। लिखेंगे ग्रेटर एंगल हैज़, ग्रेटर, सुंदर लिखना, मेरी राइटिंग सुंदर नहीं है। ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, समाप्त। इसीलिए राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन फिगर, यहाँ ध्यान से देखते जाइए, इन फिगर, इसमें आपको समझना जरा ज़्यादा है, ठीक है, समझने का खेल जरा ज़्यादा है। ए बी पी, ठीक है, ए सी, क्या क्या दिया उन्होंने आपको, ठीक है। इन्होंने दे रखा है कि पी बी सी सबसे पहले दिया इसने क्यू सी बी बड़ा है किससे, पी बी सी से। ये दे रखा एंगल क्यू सी बी बड़ा है पी बी सी से, क्यू सी बी बड़ा है पी बी सी से, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना आपको, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, क्या शो करना, ए सी ए बी से बड़ा है। अब ध्यान से हमारे खेल को देखिए, पी बी सी प्लस, देखो पी बी सी प्लस ए बी सी को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। दूसरा पी बी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे ए बी सी किसके बराबर है, 180 माइनस एंगल पी बी सी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा क्यू सी बी, ये फर्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ। दूसरा क्या लिखा मैंने, क्यू सी बी प्लस ए सी बी को जोड़ा कितना आएगा 180, क्यू सी बी प्लस ए सी बी को जोड़ा 180, तो ए सी बी कितना आएगा 180 माइनस क्यू सी बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे, 180 में से पी बी सी घटना है, 180 में से क्यू सी बी घटना है, 180 में से पी बी सी घटना है, 180 में से क्यू बी सी घटना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, देखो 180 में से दोनों को माइनस कर रहे हैं, बड़ा कौन सा वाला है, बड़ा कौन सा वाला है, क्यू सी। अगर हम 180 में से ज़्यादा को घटाएंगे, क्यू सी बी वाला एंगल क्या है, ज़्यादा है, बड़ा है। 180 में से ज़्यादा घट रहा है, 180 में से कम घट रहा है। अगर ज़्यादा वाले को घटाएंगे तो आंसर कम आएगा, और कम वाले को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो पी बी सी क्या है, कम है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर, एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी बी। कारण क्या लिखेंगे, इसका कारण क्या लिखेंगे, हम दोनों को 180 में से घटा रहे हैं, और क्यू सी बी क्या है, क्यू सी बी क्या है आपका, बड़ा है। तो ये लिखेंगे क्यू सी बी क्या है, बड़ा है किससे, पी बी सी से। दोनों को 180 में से घटा रहे हैं, तो इससे क्या नज़र आ रहा है, हमारा एंगल ए बी सी बड़ा है, एंगल ए बी सी बड़ा है। अगर एंगल ए बी सी बड़ा है, ये वाला एंगल अगर बड़ा है, तो सामने वाला साइड भी क्या होएगा, बड़ा आएगा। देयरफॉर ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। मैं आपको दूसरे तरीके से फिर एक बार समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा कि, देखो मैंने क्या लिखा, इसमें सबसे पहले लिखा मैंने ए बी सी और पी बी सी को मिला करके
180, तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस बी बी सी। दूसरा मैंने लिखा ए सी बी प्लस क्यू सी बी मिला करके 180, ए सी बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस क्यू सी बी। अब पी बी सी और क्यू सी बी में खास बात क्या है कि क्यू सी बी बड़ा है, 180 में से ज़्यादा घट रहा है तो आंसर कम आएगा, तो ए सी बी क्या होएगा, कम होएगा, और ये क्या होएगा, ए बी सी क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। तो ए बी सी ज़्यादा है ए सी बी से, अगर ए बी सी ज़्यादा ए सी बी से, अगर ये वाला एंगल ज़्यादा है तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। तो मेरे 2 क्वेश्चन क्या हो गए, हमारे ख़त्म हो गए। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज 7.4 का। सब में समझना है, सभी में एक ही जादू चल रहा है, ग्रेटर एंगल एज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मैं ये कि बहुत आसान है, बोले को तो 2 लाइन में, पर 2 लाइन भी ढंग से समझ नहीं आती है। ठीक है, ए बी ओ डी सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, गिवन। देखो गिवन दिया मैंने आपको कि एंगल ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से और डी बड़ा है सी से। ठीक है, शो डैट टू प्रूव बी सी इज ग्रेटर देन ए डी, बी सी ए डी से बड़ा ही आपको प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल को लिया। अगर हम ए ओ बी ट्राइंगल को लेंगे तो एंगल ए बड़ा है, एंगल ए बड़ा है, किससे बड़ा है, एंगल बी से। अगर एंगल ए बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी। तो लिखेंगे ओ बी इज़ ग्रेटर देन ओ ए। रीज़न क्या लिखेंगे, ए बड़ा है बी से, कहानी वही, ग्रेटर एंगल है ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। फिर इन ट्राइंगल सी ओ डी ट्राइंगल में कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल डी बड़ा है, एंगल डी बड़ा है तो लिखेंगे एंगल डी बड़ा है तो उसके सामने वाला साइड बड़ा होगा, तो लिखेंगे ओ सी इज़ ग्रेटर देन ओ डी। ठीक है, ओ सी इज़ ग्रेटर देन ओ डी, कारण क्या है, डी बड़ा है सी से। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करने पर ओ बी प्लस ओ सी इज़ ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी। और ओ बी और ओ सी को ऐड करो, क्या बन जाएगा, देखो ओ बी और ओ सी को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, बी सी। इससे क्या नज़र आ रहा है, बी सी ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डी। तो क्या नज़र आ रहा है, बी सी ए डी से बड़ा है, बी सी ए डी से बड़ा है। ऐसे करके मेरे ये थर्ड क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब मैं आपको फोर्थ वाला समझा रहा हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा मैं ढंग से समझते रहना मेरे बच्चों। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा मैं ए बी सी डी। ए बी सबसे छोटा साइड, ए बी स्मॉलेस्ट, इन 4 में ए बी सबसे छोटा है और सबसे बड़ा कौन सा वाला है, सी डी सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट है। अब आपको मैच कराना है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। एक मैच ये कराना है, दूसरा मैच कराना है टू प्रूव एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। सबसे पहले ए और सी का मैच कराना है, तो ए सी को क्या करो, ज्वाइन करो। इस पहले मैच के लिए ज्वाइन ए सी को ज्वाइन कर दिया। अब आप देखेंगे, समझना है बात को। हाँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी पहले ये कहा गया है कि ए बी सबसे छोटा है, ए बी सबसे छोटा है। अगर ए बी सबसे छोटा है तो बात पक्की है कि बी सी क्या है, बड़ा है। अगर ए बी छोटा है और बी सी बड़ा है, अगर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होएगा, बड़ा होगा। तो हम लोग लिखेंगे बी ए सी, क्या लिखेंगे हम लोग, बी ए सी इज़ ग्रेटर, ग्रेटर मतलब ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बी सी ए से ज़्यादा है। अब बोलेंगे क्यों ज़्यादा है, तो
तो आप लिखेंगे कि बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, क्योंकि बी सी ए बी से बड़ा है। ए बी सबसे छोटा है 1 2 3 4 में, ठीक है। ए बी सबसे छोटा है तो बी सी बड़ा हो गया, बी सी बड़ा हो गया तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा हो गया, तो हम लिखेंगे बी ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी ए। ये हो गया पहला सीन ख़त्म, ठीक है। अब हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी में क्या दिया इसने, सी डी सबसे बड़ा है, सी डी सबसे बड़ा है। जो बड़ा होता है उसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है, बड़ा होता है। सी डी सबसे बड़ा है तो ये जीत गया। इसका नाम क्या है, सी ए डी। तो लिखेंगे सी ए डी इज़ ग्रेटर देन, अब ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये छोटा है तो उसके सामने वाला एंगल छोटा होगा। ये छोटा है किससे, ए सी डी से। यहाँ क्या लिखेंगे, सी डी इज़ ग्रेटर देन, सी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड को क्या करो, ऐड करो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। बी ए सी, देखो बी ए सी को और सी ए डी को ऐड करेंगे, बी ए सी को और सी ए डी को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल ए, ठीक है। बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये एंगल ए बन जाएगा। और बी सी ए को और ए सी डी को ऐड करने पर एंगल सी बन जाएगा। तो क्या नज़र आएगा, एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। क्या नज़र आएगा, एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। बिल्कुल उसी प्रकार से अगला मैच भी होना है। अगला मैच भी मैं आपको खिला ही देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अगला मैच भी आपको आराम से खिलाता हूँ। देखो अगले वाले मैच में अभी हमने ए और सी का मैच खिलाया, अब हम लोग बी और डी का मैच खिलाएंगे आपको, ए बी सी डी। अब बी और डी का मैच खिलाएंगे। बी और डी का मैच खिलाने के लिए ग्राउंड तैयार करो, ज्वाइन बी डी। बी डी को क्या करा हमने, ज्वाइन कर दिया। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। पहले से मैं कह रहा हूँ कि ए बी सबसे छोटा है। अगर ए बी सबसे छोटा है तो ए डी क्या हो गया, बड़ा। तो अगर ए डी बड़ा हो गया तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा हो गया। तो लेकिन एंगल ए बी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी बी, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे ए डी बड़ा है किससे, ए बी से। जो साइड बड़ा होता है उसके अपोजिट में एंगल भी क्या होता है, बड़ा होता है। फिर इन ट्राइंगल बी डी सी ट्राइंगल में देखिए डी सी सबसे बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होएगा, बड़ा होएगा। तो सी बी डी बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। इसका नाम क्या है, बी डी सी, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे डी सी बड़ा है किससे बड़ा है, बी सी से बड़ा है। ये फर्स्ट और ये सेकंड, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, देखो ए बी डी को और सी बी डी को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल बी। इससे क्या नज़र आ रहा है, एंगल बी। बी डी सी और किसको ऐड करना है आपने, ए डी बी को ऐड करोगे तो एंगल डी। इससे क्या नज़र आ रहा है, एंगल बी एंगल डी से बड़ा है। ऐसे करके मैंने इसके कितने क्वेश्चन कर दिए आपके, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचे वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था हमारा, इन फिगर पी क्यू आर, ठीक है। बहुत बढ़िया खेल है, आराम से देखना, समझना, समझ आएगा, आराम से समझ आएगा, ठीक है। इन फिगर यहाँ दिया इसने पी आर, क्या दिया इसने, पी आर, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर पी क्यू से बड़ा है, पी आर पी क्यू से बड़ा है। देखो पहला सीन में ही जब बता दिया कि पी आर पी क्यू से बड़ा है, ये गिवन है, पी आर एंड पी क्यू से बड़ा है। और पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है,
कि पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। पी एस आर पी क्यू क्यू से बड़ा है। देखो खेल आसान है, सबसे पहले ही लाइन से खेल शुरू हो जाएगा। पी आर पी क्यू से बड़ा है, पी आर पी क्यू से बड़ा। अगर पी आर बड़ा है तो एंगल क्यू भी क्या होगा, बड़ा होगा। एंगल क्यू बड़ा होगा एंगल आर से। ये पहले ही लाइन है। कारण क्या है कि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। पहला सीन यही लिखना है आपने, मेन काम यही है। फिर अब मेरी बात सुनो, अब पी एस आर किसके बराबर है? देखो ये पी एस आर किसके बराबर है? ये एक्सटीरियर एंगल है, ये है एंगल क्यू प्लस हाफ ऑफ एंगल पी। देखो ये जो एंगल है किसके बराबर है? एंगल क्यू प्लस हाफ ऑफ एंगल पी। फर्स्ट रीजन हो गया एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। दूसरा पी एस आर मैंने बता दिया। और पी एस क्यू किसके बराबर है? एंगल आर प्लस हाफ एंगल पी। सेम कहानी है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। दोनों जगह पी एस आर पी एस क्यू दिख रहे हैं, दोनों जगह आपको हाफ पी दोनों जगह दिख रहे हैं, पर यहाँ क्यू दिख रहा है और यहाँ पर आर दिख रहा है। और भारी कौन सा वाला है, ज़्यादा कौन सा वाला है? क्यू वाला ज़्यादा है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। पी एस आर पी एस क्यू से बड़ा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसे लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सिंपल सी भाषा में। क्योंकि क्यू बड़ा है, आर छोटा है। पी एस आर किसके बराबर? दिस प्लस दिस, दोनों में हाफ पी है। इसमें ज़्यादा वाला मजबूत वाला है, इसमें हल्का वाला है। तो ये वाला एंगल क्या है हमारा? ये वाला एंगल क्या हमारा? बड़ा है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।